बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल में बनाएंगे मज़ेदार सी रेसिपी। वो रेसिपी बनाएंगे कि जिसको खाने के बाद आप उंगलियां तक चाटते रह जाएंगे। इतनी मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है और आप बिलीव मी, जब आप इसको बनाएंगे तो आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतनी मज़े की रेसिपी वो भी इतनी आसानी से भी बन सकती है। और मेरी ये शर्त है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। एंड तक देखने की वजह यही है कि कोई भी टिप्स आपसे मिस ना हो और जो है मेरे से भी ज़्यादा मज़ेदार सी ये चिकन मखनी हांडी आप बना पाएँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन किया, कढ़ाई चूल्हे पे रखी। इसमें हमने 3 टेबल स्पून हमने डाला है बटर। होममेड बटर था वो मैंने 3 टेबल स्पून डाल दिया है। तकरीबन 1 चम्मच हमने इसमें ये खाना पकाने वाला इसमें घी भी डाल दिया। घी में हम बना रहे हैं और बटर में बना रहे हैं। इसी के साथ ही हमने डाल दिया ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून। 3 हमने सब्ज़ इलायची डाल दी हैं खुशबू के लिए। और इसके साथ ही हम प्याज ऐड कर देते हैं। प्याज को हमने पीस के ऐड किया है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिसको हमने पीस लिया था काटने के बाद। अब प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ईद स्पेशल रेसिपी है, दावतों वाली रेसिपी है। और वो वाली रेसिपी है कि जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हज़ारों खर्च करते हैं इस रेसिपी को खाने के लिए। तो ये ज़रूर बनाइएगा। हम आपको इसकी गारंटी देते हैं कि जब आप बनाएंगे तो मेहमान जो हैं वो आपके हाथ तक चूम लेंगे, क्योंकि ये आपने इतनी यूनिक रेसिपी कैसे बनाई। इसी के साथ ही हमने अदरक लहसुन डाल दिया था 2 टेबल स्पून, उसको भी हमने अच्छे से भून लिया है। प्याज हमारा बहुत ही अच्छे से भून चुका है, ये देख सकते हैं। और इसके अपना कलर भी चेंज कर लिया है। लहसुन अदरक भी बहुत अच्छे से भून चुके हैं, खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही हमने डाल दिया इसमें चिकन। तो चिकन मेरा जो था वो पहले से रेफ्रिजरेटर में पड़ा हुआ था, तो ठंडा था, इसलिए हमने पहले उसको थोड़ा सा खोलने की कोशिश की है क्योंकि धो के रखा हुआ था। तो ये देखें चिकन जो है हमारा अच्छे से खुल चुका है। अब हम इसको प्रॉपर इसको पकाना शुरू कर देते हैं। चिकन को हम भूनेंगे 6 से 7 मिनट, ताकि चिकन की अच्छी जो इसकी टिपिकल स्मेल है वो भी अच्छे से इसकी ख़त्म हो जाए और चिकन भी हमारा भुन जाए। चिकन ये देखें बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें इसके साथ स्पाइस ऐड कर देते हैं। हाफ टेबल स्पून हमने इसमें साल्ट ऐड कर दी है। तो स्पाइस इसमें बहुत कम जाएंगे। तो इसमें के साथ ही हमने 1 टीस्पून हमने डाल दिया इसमें धड़ा मिर्च, जिसको आप चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, चलो चिली फ्लेक्स डाल दिया। इसके साथ ही हमने खुश्क धनिया डाल दिया हाफ टेबल स्पून, कुटा हुआ भुना हुआ खुश्क धनिया हाफ टेबल स्पून, वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है। अब इसके साथ हाफ टेबल स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। इसमें आप या वाइट पेपर डालें या ब्लैक पेपर डालें, दोनों में से एक। इसमें हल्दी और रेड मिर्च नहीं जाएगी। तो इसको हम अच्छे से भुनेंगे इस चिकन के साथ। चिकन हमको काफ़ी देर हो गया भुनते हुए। ऑलरेडी ये 50% अभी कुक हो चुकी है। बाकी की कसर आप इसी तरह भूनते हुए चीज़ें डालते हुए इसकी पूरी करेंगे और साथ साथ आपको दिखाते भी जाएंगे। तो ये देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे दही। चिकन ने अपना जो है ये ऑयल जो है वो रिड्यूस कर दिया है, इसका ऑयल छोड़ दिया है। घी इसने जो हम डाला था वो छोड़ दिया है। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही हमने डाला है 1 पाव दही फिटा हुआ हमने डाल दिया है। अच्छा थिक वाला दही था, इसको हमने अच्छे से फेंट लिया। जब भी आप दही डालें फ्लेम को आस्ता कर लें और दही को अच्छे से फेंट के डालें, फिर इसमें लम्स और गुठलियाँ नहीं बढ़ेंगी। दही डाल के उसी प्याली के साथ मैंने आधी प्याली पानी भी डाल दिया और इसको कवर करेंगे और इसकी रही सही जो कसर है वो पूरी हो जाएगी। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 5 मिनट कवर किया था। चिकन हमारा ऑलरेडी जो है टेंडर हो चुका है बहुत ही अच्छे से। हमने इसको चेक किया, खुशबू में बहुत ही अच्छी सी आ रही हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और सिटी हांडी रोटी को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, क्योंकि सिटी हांडी रोटी की कोशिश होती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ लाई जाएँ। ईद स्पेशल आजकल सिटी हांडी रोटी रेसिपी ला रहा है और वो भी बहुत सारी मीठों की वैरायटी और चिकन की भी। इसी के साथ ही हमने इसमें डाल दिया बलाई। मैंने बलाई डाली है इसमें 4 से 5 टेबल स्पून। अगर आपके पास बलाई नहीं है घर वाली तो आप टेट्रा पैक क्रीम भी 4 से 5 टेबल स्पून डाल सकते हैं। तो ये बलाई डाल के हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, जस्ट हम इसको मिक्स करने के बाद एक दफ़ा कवर करेंगे ताकि इसमें जो बलाई का जायका है वो अच्छे से इसके रच बस जाए सारी चिकन के अंदर
और ये ग्रेवी देखिए इसकी कितनी अच्छी है, ये ग्रेवी हमें चाहिए। ये देखिए हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, लेकिन दम वाली फ्लेम पे हमने इसको कवर कर दिया है। कवर करने के बाद अब ये हमारी चिकन तो ऑलमोस्ट जो है टेंडर हो चुकी है। इसको आप एज इट भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबुएं आ रही हैं, बहुत ही टेस्टी है। लेकिन हम आपको इसको एक और मज़ेदार सा तड़का लगा के बताते हैं, ताकि इसका फ्लेवर और बढ़ जाए और चिकन को लग जाए चार चांद। चिकन मखनी हांडी है, तो इसको हमने बहुत ही अच्छे से बनाना है। वो भी ईद पे बन रही है, ईद स्पेशल रेसिपी है, दावतों वाली रेसिपी है, मेहमानों के लिए बनाएंगे। तो ये देखिए हमने एक पैन में डाल दिया है 1 टेबल स्पून घी, 2 टेबल स्पून हमने इसमें बटर ऐड कर दी है। तो यहाँ भी हम बटर के साथ इसको तड़का लगाने वाले हैं, कुछ वेजिस डालेंगे जो इसके फ्लेवर को चार चांद लगाने वाले हैं। तो इसके साथ ही हमने डाल दिया 1 टीस्पून ज़ीरा। तो ज़ीरा जब अच्छे से भुनता है इसके साथ बटर के साथ, और इसका जायका और फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। इसी के साथ ही हमने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं 2 से 3, और जूलियन कटा हुआ अदरक डाल दिया है। अदरक डाल दिया है और इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। इसको हम हल्का सा स्टिर फ्राई करेंगे, इस तरह स्टिर करते हुए, ताकि अदरक की और लहसुन सब्ज़ मिर्चों की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो इसके साथ हम और चीज़ें भी ऐड करेंगे। हम डालेंगे इसमें शिमला मिर्च, 1 शिमला मिर्च थी जिसको हमने क्यूब शेप में काट लिया, इसके सीड हटा के। 1 टमाटर था, उसको भी हमने सीड इसके हमने निकाल दिए हैं, और टमाटर को भी हमने क्यूब शेप में काट लिया है। अब हम इसको भी अच्छे से भुनेंगे इसके साथ तड़के में, ताकि इसकी खुशबू जो है बढ़ जाए और खुशबू अच्छी सी आनी शुरू हो जाए। तो जब ये अच्छे से तड़का हमारा तैयार हो जाएगा, फिर हम इसको डाल देंगे अपनी चिकन मखनी हांडी पे। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना भी है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और इसको आपने ज़रूर ट्राई करना मेरे मेथड से। मैं आपको बार बार ये एडवाइस कर रही हूँ कि इसको आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, फिर हमें फीडबैक दें। जब आप बनाएंगे तो उंगलियां तो चाटती रह जाएंगे, लेकिन बार बार बनाने पे भी मजबूर हो जाएंगे। घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे इसी चिकन की, क्योंकि जो रवायती चिकन होता है वो ऑलरेडी हर घर में बनता ही बनता है। लेकिन कुछ ख़ास मौक़ों पे कुछ ख़ास तरह की ये चीज़ें बनाई जाएँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसको आप ताफ्तान के साथ, आप इसको नान कुलचे के साथ खाएँ, ईद के मौके पे बनाएं, ईद के फर्स्ट दिन बनाएं, या घर में मेहमान आए तो बनाएं। तो ये हमारा चिकन ऑलरेडी टेंडर हो चुका है। अब हम इसको सर्व करते हैं और दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। फाइनल लुक के लिए हमने एक बाउल ले लिया, और ये देखें डालते हुए आपको समझ आ रही है कि ये चिकन किस तरह का बना है, कितना लजीज, कितना मज़ेदार और टेस्टी। तो ये देखें हमने इसमें डाल दिया, लेकिन बर्तन थोड़ा सा साइडों पे ख़राब हो गया, इसलिए हम इसकी जो है बर्तन को चेंज कर देते हैं। तो इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त भी चाहते हैं, क्योंकि अभी रोज़ा है जिसमें बनाया, हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते, रोज़े के बाद करेंगे। हमने आपको इसका सारा मेथड दे दिया है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज वाली रेसिपी जो है ईद स्पेशल रेसिपी, इसको देखने के बाद आप सारी सेवइयाँ, सारे डिज़र्ट और सारे खीर खुरमे भूल जाएंगे, क्योंकि इतनी लाजवाब टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी हमने बनाई है कि आप इसको खाने के बाद जो है वो बार बार फरमाइश करेंगे घर वाले आपसे कि यही हमें डिज़र्ट चाहिए, रेसिपी चाहिए। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन किया, आपको नज़र आ रही होंगी 3 सब्ज़ इलायची हमने इसमें डाल दी है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है बटर डाल दिया 1 टेबल स्पून, और इसके साथ ही मैंने डाल दी है हाफ कप सेवइयाँ बारीक तोड़ के। ये देखें हमने आपको दिखा दी है, इस तरह बारीक वाली सेवई ली थी, उसको भी हमने बहुत ही बारीक बारीक तोड़ा है। अच्छा, मैंने बटर डाला इसमें, तो बटर डालने का मकसद यही था कि मेरे पास इस वक्त देसी घी नहीं था, मैंने बटर डाल दिया। अगर आपके पास जो है देसी घी है तो आप वो ऐड कर दें। अगर देसी घी और बटर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप इसको इसमें डालडा घी भी डाल सकते हैं, या बनास्पति घी जो है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें इसको हम अच्छे से भूनेंगे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने तक, क्योंकि ये सेवइयाँ इसमें देसी घी या बटर यही अच्छा लगता है। अगर दोनों चीज़ें नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप इसको सिंपल वैसे भी भून सकते हैं खुश्क सेवइयाँ। तो ये देखें इस तरह हमने इनको हल्का सा भून लिया है, बिल्कुल खासा स्टिर फ्राई कर लिया। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध हम लेंगे 1 लीटर हम इसमें दूध डालेंगे। ढेर सारा दूध लग रहा होगा आपको, क्योंकि हाफ कप हमने सेवइयाँ ली हैं, हाफ कप से ज़्यादा नहीं लेनी, हाफ कप आपने लेनी है अगर परफेक्ट और मज़ेदार सा ये डिज़र्ट और मीठा आपने बनाना है।
तो ये देखिए इसको हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इस तरह करेंगे, फ्लेम को स्लो करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए यहाँ 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और सेवइयाँ ये देखें काफ़ी अपने अंदर दूध को जो है अब्जॉर्व कर चुकी हैं, और दूध भी हमारा काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। और अब हम इस पॉइंट पर डालेंगे इसमें शुगर डालेंगे 4 टेबल स्पून। ये हमारे पास 4 टेबल स्पून था, हमने इसको नाप तोल के रखा था टेबल के साथ। तो ये टेबल स्पून हमने 4 टेबल स्पून डाल दिया। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतना ये परफेक्ट रहेगा, इनफ रहेगा। तो इसको अब हम दोबारा पकाएंगे इसी तरह ही मीडियम फ्लेम पे। तो अगर वीडियो देखते देखते आप इस पॉइंट पर पहुंच ही चुके हैं, तो हम आपको याद कराते चलें, अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि सिटी हांडी रोटी जो है ये लास्ट वाला वीक सारे ज़बरदस्त से मीठे लेके आया अपने चैनल पे। और ये देखें यहाँ इसको पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और सेवइयाँ हमारी जो है तैयार हो चुकी हैं। अब हम इस पॉइंट पर डालेंगे इसमें ढेर सारे, हम डालेंगे इसमें बादाम जो हमने काट लिए हैं, तकरीबन ये 3 से 4 टेबल स्पून थे, और इसमें हम 2 टेबल स्पून इसमें किशमिश ऐड कर देंगे। किशमिश को भी हमने अच्छे से साफ कर लिया था, 2 टेबल स्पून हमने ये ऐड कर दी है। आपके पास खोपरा है, आपके पास काजू है, पिस्ता है, बादाम है, जो भी नट्स है आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मीठी ईद है। मीठी ईद को ख़ास बनाने के लिए ये वाली चीज़ें जो चाहिए, अगर ये वाली चीज़ें नहीं डालेंगे तो फिर ईद का मज़ा नहीं आएगा। वैसे अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, डालेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये देखिए ये अब तैयार हो चुकी हैं, अब हम इनको उतारेंगे। तो आपको उठा के भी हमने दिखा दी है, और इसको एक बॉल में डालते हैं और बाकी की चीज़ें बॉल में ही ऐड की जाएंगी। ये देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी जो है, जब ये ठंडी होगी तो और ठीक हो जाएंगी। आपको पता है कि ये सेवइयाँ काफ़ी दूध पीती हैं। तो इसके अंदर हम डालेंगे एप्पल। फ़िलहाल हमारे पास एप्पल था, हमने एप्पल डाल दिया। आपके पास जो है बनाना है, एप्पल है, या कोई भी फ्रूट जो है सीजनल जो इसमें अच्छा लगे, खरबूजा नहीं ऐड कर देना या स्ट्रॉबेरी, बाकी कोई भी चीज़ है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे, ये हमारे पास ही 6 से 7 खजूरें जिनको हमने काट के ऐड कर दी है, ये भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत ही लजीज। जब आप इसको खाएंगे जिसमें एक खजूर का और किशमिश का एक गुई सा मज़ा आएगा, वो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होगा, और खाने वाले की अकल जो है वो दंग रह जाएगी कि इसमें कैसे बनाया है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। गर्मा गर्म हमें उस रेसिपी को क्लोज़ करना था, लेकिन बाद में हम ठंडा करके इसको पेश करेंगे। तो ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो चुकी है, हमने प्लेट में आपको डाल के दिखा दी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी सेवइयों के डेजर्ट की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे मीठी ईद के लिए एक सुपर यमी और यूनिक रेसिपी। सुपर डुपर रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनेगी। ना आपका दूध का खर्चा होगा और ना ही आपको ढेर सारे नट्स लाने की ज़रूरत पड़ेगी। कम बजट में और कम टाइम में बगैर पकाए बनाइए ये मज़ेदार सी स्वीट, मज़ेदार सी मिठाई। ईद स्पेशल में ज़रूर ट्राई कीजिए इसको और बनाइए, फिर हमें फीडबैक दीजिए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल और इसमें हमने डाल दिया है व्हिपिंग क्रीम हाफ कप हमने व्हिपिंग क्रीम ली है। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, तो आप टेट्रा पैक क्रीम ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है आपके पास, तो आप घर में जो मलाई होती है दूध से उतार के रखते हैं देसी घी बनाने के लिए, वो भी आप ले सकते हैं हाफ कप। इसमें मैंने 3 टेबल स्पून मैंने डाल दिया इसमें जामे शीरी। तो अगर आपके पास जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा या लाल शरबत इस तरह का घर में नहीं है, तो आप यहाँ रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन सारे हम आपको दे रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ईजी लगे। तो इसको हम बीट कर लेते हैं बीटर के साथ। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, हैंड बीटर है। तो हैंड बीटर के साथ ही हम इसको अच्छे से बीट करेंगे, ये बहुत ही अच्छे से इसको विप कर देगा। तो विपिंग क्रीम मैंने इस्तेमाल किया, मेरे पास ये पड़ी थी इसलिए मैंने ये ले लिया। अब मैंने आपको 2 ऑप्शन और दिए हैं, आप घर वाली मलाई भी ले सकते हैं और आप टेट्रा पैक क्रीम भी ले सकते हैं। तो इसको अच्छे से बीट करेंगे। बीट करने के बाद ये देखें अपनी क्वांटिटी से ये डबल हो चुकी है।
हाफ कप की 1 कप से ज़्यादा बन चुकी है। तो अब हम बीटर को निकाल लेंगे और अपनी जो रेसिपी है उसकी तैयारी करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए हमने ब्रेड लिए हैं, लेकिन मुझे इस तरह के आज ब्रेड लिए मिले हैं जो मुझे पसंद नहीं। आपने ब्रेड जो है मिल्की ब्रेड लेना है और थोड़ा सा चौड़ा और बड़ा ब्रेड जो होता है उससे अच्छे बनेंगे। अब हम भी काम चलाते हैं इसी के साथ ही, लेकिन इसके कॉर्नर आपने जो सख्त है वो उतार लेने हैं इस तरह। तो इसके ऊपर हम इस तरह दूध लगाएंगे। तो दूध लगाने के बाद इसको हम दोनों तरफ से अच्छे से आपने लगा लेना है। आप चाहें तो इसको डिप भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड बहुत सॉफ्ट है, अगर हम इसको सारे को डिप करेंगे तो ये टूटने के इसके बहुत सारे चांसेस हैं। तो इसलिए हमने इसको चम्मच के साथ इसके ऊपर दूध लगा लिया। दोनों हाथों में लेते हुए इसको आपने अच्छे से निचोड़ के इसका एक्स्ट्रा दूध जो है निकाल देना है। अब हम इस तरह करना है कि ये जो हमने क्रीम को विप किया है इसमें हमने जामे शीरी डाल के तो इसको हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं डालना, नहीं तो ये आपको कवर करना मुश्किल हो जाएगी, बाद आगे जाके हैंडल नहीं होगी। तो आपने इसको इस तरह लगानी है, हाफ चम्मच जितना, या ज़रूरत के मुताबिक आप देख सकते हैं। तो इसको अब हम रोल कर देते हैं इस तरह। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी रोल, मज़ेदार रोल और टेस्टी सी ये रेसिपी बनने वाली है। और इसको हमने रोल कर दिया है और एक्स्ट्रा जो है इसकी जो क्रीम है आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो अब हम इस तरह करेंगे, ये दोनों कॉर्नर इसके पकड़ के ये डिप कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह ये जो इसके साइडें हैं ये रेड रेड अच्छी लगेंगी। तो ये डेसिकेटेड कोकोनट बहुत ही इजीली मिल जाता है, 50 रुपए का, 100 रुपए का आप ले सकते हैं किसी भी जनरल स्टोर से या किसी भी आप शॉप से, ये इजीली मिल जाता है। तो ये देखें इसको हमने अच्छे से इसमें रोल कर लिया है और रोल करने के बाद हमने इसको रख दिया है। तो ये इतने ही मैंने अभी बनाए हैं। इसके आप इतनी क्रीम में कम से कम आप 8 से 10 लोगों के लिए बना सकते हैं। तो ये जो मैंने बनाए हैं उनको हमने तैयार कर दिया और आपको दिखाने के लिए तो हमने बनाए हैं 10 से 12 बना के हमने इनके ऊपर ये हमने इसके ऊपर आप लगाएं इस तरह गुलाब की पंखड़ियाँ। सूखी हैं तो आप सूखी भी लगा सकती हैं, फ्रेश हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत यमी, बहुत यूनिक रेसिपी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिए। आपको इस रेसिपी को आप हमारे तरीके से ईद के रोज़ या ईद से पहले आप बना के इनको रख सकते हैं, चांद रात को भी मीठे के तौर पे जब मेहमान आते हैं या कोई भी आपको ईदी मिलने आए या ईद के दिन ईद मुबारक कहे तो उसको आप ज़रूर पेश कीजिएगा। ज़रूर आपकी बहुत बहुत तारीफ़ होगी। और ये इतनी मज़ेदार स्वीट है कि आजकल स्वीट तो बहुत महंगी हुई हुई है, आप घर में बनाइए और मज़े से इंजॉय कीजिए। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी ब्रेड मलाई रोल की। ब्रेड मलाई रोल कह सकते हैं इसको आप, या बहुत ही टेस्टी सी स्वीट सी आप इसको मिठाई कह सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आपसे ज़्यादा चाहते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है ज़रूर और शेयर भी करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल में कुल्फ़ा आइसक्रीम, पिस्ता आइसक्रीम, वो भी 2 गिलास दूध से 2 किलो जितनी ये आइसक्रीम बनेगी और पूरे घर के लिए। ये बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी होने वाली है। ईद के दिन बनाइए, ईद के रोज़ आपको आइसक्रीम बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं, इसकी हम आपको गारंटी देते हैं। बिल्कुल मार्केट स्टाइल और बाज़ार जैसी आइसक्रीम खानी है तो इस वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी आइसक्रीम कैसे बनेगी, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम लड़ाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको ये मज़ेदार सी कुल्फ़ा पिस्ता आइसक्रीम। तो इसके लिए हमने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए थे। ये देखिए हमने आपके सामने ये 4 स्लाइस ब्रेड के लिए हमने कॉर्नर भी इसके नहीं तोड़े और इनका हमने चूरा करके एक पैन में डाल लिया। 1 पॉट रेसिपी है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जायका आपको हम गारंटी से कह सकते हैं कि मार्केट से 100 गुना ज़्यादा आएगा। तो इसमें हमने ब्रेड डाली है। ब्रेड में हम डालेंगे पहले से बॉयल हुआ ठंडा दूध, कड़ा हुआ दूध जिसे कहते हैं, वो हम डाल देंगे 2 गिलास। मलाई समेत हमने ऐड कर दिया है। इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर, आप गिन सकते हैं मैं कितने चम्मच ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें डालूँगी 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप डाल दीजिए, जो भी आपके पास है। मिल्क पाउडर डालना ज़रूरी है। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। सारी चीज़ें एक ही पॉट में जाएंगी और बेहतरीन आइसक्रीम मार्केट स्टाइल आपकी बनेगी। इसमें हम डालेंगे शुगर पाउडर, हम डालेंगे 6 से 7 टेबल स्पून, क्योंकि हमने इसमें पीस लिया था। अब हम पिस्ते का कलर देने के लिए हम इसमें
1 पिंच डालेंगे। ये हमारे पास है ग्रीन कलर, एप्पल ग्रीन कलर जिसे कहते हैं, वो वाला हमने 1 पिंच ऐड कर दिया और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। 6 से 7 टेबल स्पून हमने आपको चीनी का है, अगर आप कप के हिसाब से देखें तो हाफ कप आप चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। कलर भी हमने डाल दिया है, सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड करने के बाद इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। इस तरह मिक्स करने के बाद अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और इसको रख देंगे फ्लेम पे। तो बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है और ये बहुत ही एक अच्छी और आला मेयार की आइसक्रीम बनेगी। वीडियो ने आपको एंड तक देखते रहना है। आगे हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे वो भी हम आपको साथ साथ दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, क्वांटिटी भी बताएंगे इसकी आपने कितनी रखनी है। तो ये देखिए हमने इसको पकाना स्टार्ट कर दिया है। हम इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट ताकि वनीला कस्टर्ड जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, इसमें हमने ब्रेड डाली है, अच्छे से ये पक जाए, मेल्ट हो जाए, एक जान हो जाए। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो ईद के रोज़ ये बनाइए, बल्कि चांद रात को आप बना के रखें और ईद के दिन मज़े इंजॉय करें। फिर खुद भी अपनी फैमिली के साथ मेहमानों के लिए बनानी हो तो बहुत ही बेहतरीन ये आइटम है। तो जब तक ये हमारी आइसक्रीम तैयार होती है तब तक आपने इस तरह करना है कि जल्दी जल्दी हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि ये वाला लास्ट वीक था जो रमज़ान मुबारक का, वो सारा वीक हमने मीठों की रेसिपी अपलोड की है इस चैनल पे। अगर आपको मीठों में मज़े मज़े की वैरायटी चाहिए तो सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को। बार बार हम कहते हैं कि एक से एक वैरायटी आपको मिलेगी इस चैनल पे, और वो भी बहुत ही यूनिक और लो बजट में बनने वाली रेसिपीज़ हमने इसमें अपलोड की हैं। तो ये देखिए हमने इसको 4 से 5 मिनट पकाने के बाद हमने ब्लेंडर जग ले लिया है और इसमें हमने डाल दी है ये सारी आइसक्रीम। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद हमने डाला, इसको एक बाउल लिया, बाउल में हमने डाल दिया, बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको रखेंगे ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर में तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए, चिल्ड हो जाए। तो ये देखें इसको हमने ठंडा कर लिया, आधा आधा घंटा हमने इसको रखा था। इस तरह हमने इसको अच्छे से आपको इसकी दिखा दिया, आधा घंटे के लिए हम रख देंगे। उतनी देर में हम ये क्रीम ले ली है हमने, व्हिपिंग क्रीम। ये व्हिपिंग क्रीम मार्केट से किसी भी अच्छे जनरल स्टोर से आपको बआसानी मिल सकती है। तो हम इसमें 1 कप की जितनी व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से चिल्ड कर लिया था, पहले ठंडा कर लिया था और बॉल को भी हमने ठंडा किया था। अब हम इसको, हैंड बीटर है हमारे पास, तो हैंड बीटर के साथ ही हम इसको अच्छे से व्हिप कर लेंगे। बहुत ही, जिनके पास हैंड बीटर नहीं है तो इस तरह का बीटर आप ले लें, आपकी लाइफ जो है आसान होने वाली है। ये बहुत ही अच्छा बीट करता है। तो इसके साथ ही हम हैंड बीटर के साथ ही इसको बीट कर लेंगे। तो अच्छी फ्लफ़ी हम इसको होने देंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट आप इस तरह ब्लीड करेंगे तो बहुत अच्छी फ्लफ़ी हो जाएगी आपकी ये व्हिपिंग क्रीम। तो जो हमारी आइसक्रीम है उसको हमने ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर में आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि वो भी ठंडी होगी तो ये वाली फिर हम व्हिप क्रीम उसमें मिक्स करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक, कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली, बिल्कुल हमने कौन सी चीज़ है जो घर में नहीं मिलती। ब्रेड भी होते हैं, कॉर्नफ्लोर भी और चीनी भी, शुगर भी, ये सारी चीज़ें हमने घर से, जस्ट आपको व्हिपिंग क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप टेट्रा पैक क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अब हमारी जो ये आइसक्रीम है ये भी ठंडी होकर हमारे पास आ चुकी है। इसको एक दफ़ा हमने मिक्स कर दी है। अब हम इसमें डाल देते हैं व्हिप क्रीम जो हमने बीट की है। तो ये देखिए इस तरह हमने इसमें डाल देनी है। बर्तन को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। बर्तन को अच्छे से साफ़ करना चाहिए, इससे रिज़्क में बरकत आती है। तो ये देखें ये सारा साफ़ करके हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से बीटर के साथ ही हम इसको बीट कर लेंगे, जो हमने इस तरह हैंड बीटर लिया है। पहले हम इसको चम्मच के साथ इस तरह मिक्स करते हैं। तो पहले आपको लग रहा होगा कि इसमें जो हमने ग्रीन कलर डाला है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन ये देखें जैसे ही हमने इसमें क्रीम डाली है तो इसका कलर लाइट हो चुका है, जिस तरह पिस्ते का कलर होता है। क्योंकि ये कुल्फ़ा पिस्ता आइसक्रीम है तो इसको कलर तो देना था हमने पिस्ते की तरह। तो ये देखिए इस तरह हमने इसको भी बीटर के साथ इस तरह बीट कर लिया और मिक्स कर लिया। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार
और एक ब्रांडेड जो हमने बना दिया इसको आइसक्रीम को। जब ने हमने इसको बनाया खाया और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट पाए, तो फिर हमने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अब हम लेते हैं एक मोल्ड। तो मोल्ड ये डिस्पोजेबल बॉक्स मिल जाते हैं, ये भी किसी भी मार्केट से आपको मिल जाएंगे। बहुत ही आसानी से 20 से 25 रुपए का ये मिल जाता है। तो इससे आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनती है। तो हमने इसमें डाल दिया है ये आइसक्रीम का सारा मिक्सचर। ये सारा मिक्सचर डालने के बाद अब हम इसमें क्या डालेंगे, आपने वीडियो को देखते रहना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। लाइक शेयर आप बहुत कम करते हैं। बहुत ही अच्छे से ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा। अब हम इसके ऊपर पिस्ता और बादाम की कतरन डालेंगे। बादाम को हमने पीस लिया था, पिस्ते को हमने काट लिया और ये इसके ऊपर डाल देते हैं। इस तरह थोड़ा सा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये सारा इसके अंदर भी मिल जाए। बाकी का हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो अब हम इसको रेफ्रिजरेटर में छोड़ देंगे। आप ओवरनाइट के लिए छोड़ें, रात को बनाएं, सुबह इसको आप इंजॉय कर सकते हैं, या सुबह बना के रखें तो शाम को आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। 5 से 7 घंटे के लिए आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी, अगर मार्केट वाली आइसक्रीम बनानी है जिस तरह मार्केट से हम लेके खाते हैं पिस्ता आइसक्रीम, तो फिर 5 से 7 घंटे आपको रखना पड़ेगा। या आप आपके रेफ्रिजरेटर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का, कितनी कूलिंग करता है और कितनी जल्दी में इसको जमा सकता है। तो इसको अब हम रख देते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ओवरनाइट इसको छोड़ा था, ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी। इस तरह हम इस तरह करेंगे तो ये खुद ही इस जगह पैदा छोड़ देगी, बहुत ही अच्छे से जम चुकी है। अब हम आपको काट के भी दिखाएंगे, खा के भी दिखाएंगे कि ये मज़ेदार सी आइसक्रीम, पिस्ता कुल्फ़ा आइसक्रीम कैसे ये दिखे डिमोल्ड हो चुकी है। ये दिखने से ही बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल क्रिस्टल फ्री है, इसमें क्रिस्टल बिल्कुल नहीं बने। इसको अब हम काटेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे से ये जमी हुई है। पीसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, स्कूपर के साथ स्कूप भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी रहे। ये देखें कटने से ही पता चल रहा है कि ये कितनी जमी और यूनिक रेसिपी बनी है। ये देखिए सारी आइसक्रीम को काटा है। अब हम इसको इस तरह आपको करके भी दिखाएंगे। ये देखें इस तरह, तो बिल्कुल मार्केट की तरह बहुत ही यूनिक रेसिपी। बहुत ही, एक दफ़ा आपने मेरे कहने पे इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है, फिर हमें फीडबैक देना है कि आपकी ये कुल्फ़ा पिस्ता आइसक्रीम किस तरह की बनी है। ये देखिए हमने इसको तोड़ के भी दिखाया, इसमें क्रिस्टल बिल्कुल नहीं है। बहुत ही यूनिक रेसिपी बनी है और बहुत ही कम बजट में, क्योंकि 2 गिलास दूध के साथ हमने तकरीबन 2 किलो के बराबर हमने आइसक्रीम बना दी है। आपको पता है मार्केट से लेने जाएं तो काफ़ी महंगी पड़ती है, काफ़ी एक्सपेंसिव है ये वाली आइसक्रीम। तो आप इसको घर में बनाएं, बच्चों के लिए ईद वाले दिन अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, या ईद दावत पे अपने घर घर में किसी की दावत है तो मेहमानों के लिए बनाएं। ढेरों दाद वसूल करेंगे। हमारे कहने पे एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। कुल्फ़ा पिस्ता आइसक्रीम पसंद आए, वीडियो को ज़रा ज़रा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।